हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी फॉर CGPSC। हम 2025 का पेपर सॉल्व कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक कवर किया था। ये सेकंड पार्ट है। हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 26 से। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर रिजर्व्स अ बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? आर्टिकल 200। पर CGPSC ने आंसर लिया है आर्टिकल 201। देखो, आर्टिकल 200 में क्या दिया है कि जब कोई भी बिल पास होता है और गवर्नर के पास जाता है तो गवर्नर के पास 3 चॉइसेस हैं। या तो वो एसेंट दे सकते हैं या अपना एसेंट विथहोल्ड कर सकते हैं। तीसरी चॉइस है उनके पास कि वो रिजर्व कर सकते हैं बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। ठीक है, और आर्टिकल 201 में क्या दिया है, ये जो बिल गवर्नर रिजर्व करते हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, उसमें प्रेसिडेंट क्या एक्ट करेंगे वो दिया है आर्टिकल 201 में। तो दोनों आर्टिकल के बीच में डिफरेंसेस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 199 में क्या दिया है, मनी बिल की डेफिनेशन दी है विथ रेस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेचर। और यूनियन से रिलेटेड जो आर्टिकल है जिसे मनी बिल की डेफिनेशन दी गई है वो कौन सा है? आर्टिकल 110। ठीक है, आर्टिकल 356 में क्या दिया है? प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में। इससे हमको क्या थीम मिल रही है? पहली थीम मिल रही है हमको सारे आर्टिकल्स याद होने चाहिए। हमको सेकंड थीम मिल रही है मनी बिल की। और हमको थर्ड थीम मिल रही है इमरजेंसी प्लस प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है, इमरजेंसी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें ही आप पढ़ लेते हैं प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में। तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ हाई लेवल कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शंस। ये जो हाई लेवल कमेटी है जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस पे कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, इसको चेयर कर रहे थे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, ये जो कमेटी है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। ऑलमोस्ट हर किसी को इस कमेटी के बारे में पता ही होता है। इसका आंसर क्या होगा? श्री तुषार मेहता। देखो, यहाँ ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है? NK सिंह। NK सिंह के बारे में आप सुने होंगे, NK सिंह कमेटी के बारे में। एक FRBM एक्ट आया था, उस एक्ट को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसके हेड थे या जिसको चेयर कर रहे थे NK सिंह। इनके ही नाम पर ये FRBM कमेटी को हम NK सिंह कमेटी बोलते हैं। और हमारा जो 15th फाइनेंस कमीशन है ये उसके चेयरमैन भी है। ऑप्शन ए में दिया है डॉक्टर नितेन चंद्रा। ठीक है, डॉक्टर नितेन चंद्रा जो है ये लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया रह चुके हैं। और जो डॉक्टर सुभाष सी कश्यप है ये हमारे लोकसभा के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। तो इससे हमको थीम क्या मिल रहा है? कमिटीज एंड इट्स रिकमेंडेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। सेंट्रल गवर्नमेंट इन इट्स यूनियन बजट 23-24 adopted 7 प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। दिस 7 प्रायोरिटीज आर नेम्ड एज। इसका आंसर क्या होगा? सप्तऋषि। ठीक है, ये जो सप्तऋषि मॉडल है इसमें क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया गया है? यूथ पावर, दूसरा है ग्रीन ग्रोथ, थर्ड है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, फोर्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, फिफ्थ है रीचिंग द लास्ट माइल, सिक्स्थ है अनलिशिंग द पोटेंशियल, सेवेंथ है फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन आता है सपोज मेंस में, ये तो क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ गया, लेकिन अगर आपको यही डेटा या यही कंटेंट अगर आपको मेंस में रिसाइकल करके यूज़ करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट में तो आप क्या करेंगे? एक उसमें मॉडल लिख देंगे कि यूनियन बजट ने एक मॉडल दिया था सप्तऋषि का। और फिर आप क्या करेंगे? ये जो सारे पॉइंट्स हैं, जो 7 पॉइंट्स हैं, इन 7 पॉइंट्स को वहाँ डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं? सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक क्वेश्चन आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। सपोज कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्या करेंगे? यहाँ लिख सकते हैं कि हेल्थ सेक्टर या एजुकेशन सेक्टर ऐसा होना चाहिए जो लास्ट माइल तक पहुँचे, मतलब रीचिंग द लास्ट माइल वाला पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कर सकते हैं? आप बोल सकते हैं ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब हर एक इंसान को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इसमें ग्रीन ग्रोथ होनी चाहिए। फोर्थ आप लिख सकते हैं कि इसमें हमको यूथ को एम्पावर करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही करके आप सेम डेटा को अलग अलग जगह रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा? आपको मेंस में एक्स्ट्रा एज मिलेगा। जब आप ये चीज़ मेंशन करेंगे यूनियन बजट 2023-24 में इस चीज़ को बताया गया था, तो एग्जामिनर को एक इम्प्रेशन मिलेगा कि हाँ आपने इस चीज़ को डिटेल में पढ़ा था और आप सेम चीज़ अपने एग्जाम में रेप्लिकेट कर रहे हैं। इसमें हम थीम क्या लिखेंगे? हमारा जो बजट वाला एक थीम चल रहा है ऑलरेडी, उस बजट वाले थीम में स्कीम्स, इनिशिएटिव्स और प्रोजेक्ट्स डाल रहे हैं हम, उसी थीम में हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 29।
विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वॉन द 96th अकेडमी अवार्ड 2024 इन द बेस्ट पिक्चर कैटेगरी? आई थिंक दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और बहुत लोगों को पता भी था ओपेनहाइमर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है 96th अकेडमी अवार्ड में। इससे हमको थीम मिल रही है अवार्ड्स की। तो जो भी अवार्ड्स न्यूज़ में है, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, नोबल प्राइजेस या फिर स्पोर्ट्स और सिनेमा में जो प्राइजेस मिले हैं, वैसे ही छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है वो राज्य अलंकरण अवार्ड्स देती है। उसकी जो लिस्ट है वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में डाला हुआ है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इनको भी आपको अच्छे से याद करना है। इस साल तो क्वेश्चन नहीं आया था राज्य अलंकरण पुरस्कार पे, पर हो सकता है नेक्स्ट ईयर 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। Which of the following constitutional amendments restrict the total number of ministers, including the Prime Minister, in the Council of Ministers shall not exceed 15% of the total number of members of the House of People? ये कौन सा अमेंडमेंट है? 91st अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, कंपैरेटिवली ये भी इजी क्वेश्चन है। पॉलिटी में आप सारे अमेंडमेंट्स पढ़ते ही हैं। 86 अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है? राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड। हमने फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया था, जिसमें हमने राइट टू एजुकेशन की बात की है फॉर 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज ऑफ चिल्ड्रन। 52nd अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है? एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। इसके लिए हमने 10 शेड्यूल ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। 73rd अमेंडमेंट एक्ट से हमने क्या किया था? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिए थे, ठीक है, पार्ट 9 में ऐड करके, और प्लस हमने इसके साथ साथ शेड्यूल नंबर 11 भी ऐड किया था। तो ठीक है, इससे हमको थीम मिल रही है अमेंडमेंट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इन द न्याय फिलोसफी द सिनोनिम ऑफ नॉलेज इज, इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी, कॉग्निशन एंड एप्रीहेंशन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कन्फर्ड विद द टाइटल जगत गुरु बाय अकबर? ठीक है, इसका आंसर क्या है? हीर विजय सूरी। अगर ये आपको आंसर आता है तो आप टिक करिए, अगर नहीं आता है तो इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी तुक्का तो लगा नहीं सकते। आपको ये तो पता ही होगा कि बिरबल तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि जगत गुरु का टाइटल उनको तो नहीं मिला था। फिर भी आप कंफ्यूज रहेंगे कि इन तीनों में से कौन सा आंसर हो सकता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन को आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। हु हैज़ सेड दैट कॉन्शियस बॉडी इज द सोल? तो ये बोला है चारवाक ने। ये भी फिलॉसफी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In India, classification of cities on the basis of size of population are in how many categories? तो कितने कैटेगरीज में है? 6 कैटेगरीज में। इससे हमको थीम क्या मिल रही है? सेंसस या फिर पॉपुलेशन की। तो आपको क्या करना है? आपको सेंसस के बारे में सब कुछ पढ़ना है। फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, फर्स्ट सेंसस कंडक्ट किसने किया था, प्लस उनसे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सबको भी आपको पढ़ना है। और एक चीज़, आप डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कर्व के बारे में भी पढ़ सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट? ठीक है, इसका आंसर क्या है? PC महालनोबिस। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि जिनको नहीं पता है ये उनके लिए हार्ड है, तो या तो आप स्किप कर दीजिए, या फिर अगर आपको आंसर आता है तो आप अटेम्प्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन दिया है DT लकड़ावाला। पोवर्टी के एस्टिमेशन के लिए जो फर्स्ट कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? DT लकड़ावाला। इसीलिए उस कमेटी को लकड़ावाला कमेटी भी बोला जाता है। तो इससे हम एक क्या थीम निकाल रहे हैं? पॉवर्टी की। ठीक है, तो अगर आप बजट पढ़ रहे हैं तो पॉवर्टी से रिलेटेड जो भी अगर आपको डेटा मिल रहा है कि हमारा एस्टिमेशन रेट इतना है, ऐसा ऐसा, तो आप वो सबको भी याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1999। आई वुड से दिस वॉज कंपैरेटिवली अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज ये हम जनरली नहीं पढ़ते हैं कि ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री को कब स्टैब्लिश किया गया था, बट फिर भी इसका आंसर क्या है? 1999। ये क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में स्किप कर दीजिए। इससे हमको वही थीम हमारी क्या है? ट्राइब्स की थीम है, उसी के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स? सबसे इजी क्वेश्चन है ये इस पेपर का। पॉलिटी की अगर बेसिक्स भी आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। जो किसी भी लिस्ट में इंक्लूड नहीं किए गए होते हैं सब्जेक्ट्स, उनको रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स बोलते हैं। देखो ऑप्शंस भी कैसे दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट में दिया है स्टेट लिस्ट। जो सब्जेक्ट्स स्टेट के पास होंगे वो स्टेट लिस्ट में होंगे, तो ये आंसर कैसे होगा? कॉन्करेंट लिस्ट। जो सब्जेक्ट्स पे दोनों लॉ बना सकते हैं, स्टेट भी और यूनियन भी, वैसे सब्जेक्ट्स किस में है? कॉन्करेंट लिस्ट में। और यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसपे सिर्फ यूनियन लॉ बना सकता है? तो जिसपे कोई लॉ नहीं बना सकते वही तो आएंगे ना रेसिडुअरी सब्जेक्ट में। तो इसका आंसर क्या होगा?
सब्जेक्ट्स नॉट इंक्लूडेड इन एनी लिस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है मैच करना है हमको जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं और उनका डोमिनेटिंग रीजन। पहला है जरावा ट्राइब, मुंडा, भील, गद्दी। जरावा ट्राइब कहाँ की है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की है। मुंडा ट्राइब कहाँ मिलती है हमको? झारखंड में। भील ट्राइब कहाँ मिलती है? राजस्थान। और गद्दी मिलती है हमको हिमाचल प्रदेश में। इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, आपको क्या करना है, जितनी भी पीवीटीजीज हैं, पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इनकी जो लिस्ट है आप वो याद कर लीजिए अलॉन्ग विद देयर लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर इज रेफर्ड टू एज लिच्छावी दोहित्र, द सन ऑफ डॉटर ऑफ लिच्छावीज? इसका आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त। इसके लिए आपको क्या याद करना है? सारे रूलर्स प्लस उनकी डायनेस्टी प्लस उनसे रिलेटेड जो उनको टाइटल्स मिले होंगे। फॉर एग्जाम्पल लिच्छावी दोहित्र एक टाइटल मिला हुआ था समुद्रगुप्त को, तो वैसे जो टाइटल्स मिले होते हैं वो आपको याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन? देखो अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया होगा? एनजेक को स्टैब्लिश कब किया गया था? 2015 में। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आई थी गवर्नमेंट 2014 में। उसके थ्रू इन्होंने क्या किया था? कोलेजियम सिस्टम को हटा के एक एनजेक लेके आए थे वो, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, जो फोर्स में आया था 2015 में। ठीक है, 2015 से लेके 2025 तक इसको 10 ईयर्स कंप्लीट हुए रहे। मैंने आपको मुद्रा और योजना वाले थीम में भी बताया था कि जिस चीज़ को 10 ईयर्स 20 ईयर्स 15 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं वैसी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसको 10 ईयर्स इस साल कंप्लीट हो रहे थे, इस साल इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शंस देखते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, 2 other senior judges of the Supreme Court next to the Chief Justice of India as the ex officio members, Union Minister of Law and Justice as the ex officio member, 2 eminent persons to be nominated by the committee consisting of Prime Minister, Chief Justice of India and the leader of opposition in the House of People. Where there is no such leader of opposition, then the leader of the single largest opposition party in the House of the People members. ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि एनजेक जो है ये कंस्टिट्यूट किया गया था, तो इसके मेंबर्स कौन कौन थे? इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दी अबव। सपोज ये क्वेश्चन आप इतना बड़ा क्वेश्चन देख के एग्जाम में डर गए, आपको नहीं समझ में आ रहा इसका आंसर क्या होगा। देखो ऑप्शंस कैसे दिए हैं, या तो कोई 2 सही है, अगर कोई 2 सही नहीं है तो सारे सही है। तो या तो आप इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा या ये आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? कौन सी नहीं है इसमें से ग्रीन हाउस गैस? तो नाइट्रोजन। जो दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो कौन सी हैं? ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर। देखो ग्रीन हाउस गैसेस होती क्या है? ये है सन और ये है अर्थ का सरफेस। सन से हमारी शॉर्ट वेव्स आती हैं और अर्थ के सरफेस को टच करके लॉन्ग वेव्स के फॉर्म पे वो रिफ्लेक्ट बैक करती है। ठीक है, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। तो ऐसी गैसेस जो ये जो रिफ्लेक्ट हुई है सन रेज, इसकी हीट को जब ट्रैप कर लेती है और उनको बाहर जाने नहीं देती है, ऐसी गैसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। तो ऐसी कौन कौन सी गैसेस हैं? मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर। इसका हमारा थीम क्या है? इकोलॉजी का बेसिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज द हाइएस्ट आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द ईयर 23-24? अगेन ये बजट का ही क्वेश्चन है, बजट में चीज दी गई थी। इसका आंसर क्या है? ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर द यूनियन बजट 2024, फिर से बजट आ गया, मतलब इस साल बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम रहा है हमारे पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? एज पर द यूनियन बजट 24-25 ऑफ इंडिया, एस्टिमेटेड फिजिकल डेफिसिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज। इसका आंसर क्या है? 4.9%। इस क्वेश्चन में आप फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, बजट डेफिसिट क्या होता है, ये सब की टर्म्स जो हैं वो आप इकोनॉमी में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी द कॉज ऑफ संस्कार इज। इसका आंसर क्या होगा? अविद्या। ये किसका क्वेश्चन है? फिलॉसफी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बांग्ला न्यूज़पेपर अंडरवेंट अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन चेंजिंग ओवरनाइट इनटू एन इंग्लिश न्यूज़पेपर इन ऑर्डर टू सर्कमवेंट द वर्नैकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878? इसका आंसर क्या होगा? अमृत बाजार पत्रिका। ये भी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है बिकॉज ये क्वेश्चन जनरली नहीं पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है,
फिर भी अगर आपको इसकी थीम देखना है तो इसकी थीम क्या है, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट प्लस न्यूज़पेपर्स। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमको 200 में 200 मार्क्स नहीं लेके आना है एग्जाम में, हमको मैक्सिमम मार्क्स लेके आना है और हमारे नेगेटिव मार्किंग हमको रिड्यूस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, वाई मिट्टी कैफ़ेज आर फेमस। ठीक है, क्योंकि ये कौन इनको रन कर रहा है, मैनेज कर रहा है, डिफरेंटली एबल्ड पीपल इनको मैनेज कर रहे हैं। इसके बारे में हमारी जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी एक स्पीच में बोला था मिट्टी कैफ़ेज़ को प्रमोट करने के लिए, तो ये न्यूज़ में था। देखो, और अगर आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा लॉजिकली आप सोचो तो ये बोल रहा है सीनियर सिटीजन्स मैनेज कर रहे हैं। अगर सीनियर सिटीजन्स मैनेज कर रहे होते तो इतना ज़्यादा ये न्यूज़ नहीं बनाता ये कैफ़े की क्वेश्चन में आए। वीमेन तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ऐसे कैफ़ेज़ हैं जो मैनेज कर रहे हैं वीमेन, तो वीमेन तो नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, कम्प्लीटली मैनेज बाय थर्ड जेंडर पीपल। तो इसमें दो ही ऑप्शंस ऐसे हैं जो आंसर हो सकते हैं, या तो आंसर सी हो सकता है या फिर डी हो सकता है, क्योंकि सी में क्या बोल रहा है, डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस, और इसमें थर्ड जेंडर, तो इसलिए आंसर इन दोनों में से ही होगा। तो आप 50-50 करके यहाँ पे लॉजिक लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द यूनियन टेरिटरी हैविंग लोएस्ट सेक्स रेशियो इन द कंट्री इज। इसका आंसर है दमन एंड दीव। ठीक है, मैं आपको बोली थी कि सेंसस का डेटा आपको याद करना है, तो 2011 के सेंसस के हिसाब से पूछ रहा है, तो ये थीम अभी भी इंपॉर्टेंट है, आपको नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ टैक्स लिवाइड ऑन पास्चर्स इन एंशिएंट इंडिया। इसका आंसर क्या है, विविध। ठीक है, टैक्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट थीम है। आपको एंशिएंट इंडिया में जितने भी टैक्सेस हैं उनके नाम अलग अलग टाइम पे अलग अलग नाम थे, वो सब आपको पढ़ना है। दूसरी चीज़, अलग अलग मिनिस्टर्स को अलग अलग रैंक्स पोजीशंस दी गई थी, उनके भी नाम आपको याद करने हैं। आई वुड से दिस वॉज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप स्किप करिएगा एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कनिका सिवाच इज रिलेटेड टू विच गेम। ठीक है, ये कौन से गेम से रिलेटेड है, हॉकी से। अगर आप पढ़े हैं करंट अफेयर्स में तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, नहीं तो स्किप करिए। तो इससे हमको थीम मिल रही है पर्सन्स इन न्यूज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अकॉर्डिंग टू द जैन फिलोसफी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ तत्व रियलिटी इज। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है तत्व की, सारी, ऑल ऑफ द अबव, ओरिजिनेशन, डिके, परमानेंस। ठीक है, जैनिज्म और बुद्धिज्म वैसे भी इंपॉर्टेंट थीम है एंशिएंट इंडिया का, ये तो आप उसमें भी पढ़ते हैं एंशिएंट इंडिया में भी, और प्लस फिलोसफी में भी पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड, ज़्यादा फिलोसफी ओरिएंटेड है, और ये सब ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स जो है वो आप एग्जाम हॉल में नहीं याद हो सकता है, बट वन लॉजिक यू कैन यूज इज, दिस इज कम्प्लीटली माई ऑब्जर्वेशन, यू डोंट हैव टू ट्रस्ट दिस ब्लाइंडली। मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि फिलोसफी वाले क्वेश्चन में जनरली ऑल ऑफ द अबव आंसर होता है। अगर जब आपने बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं या फिर आपको लास्ट में ऐसा लग रहा है कि मेरे को अटेम्प्ट बढ़ाना है, तो आप तब ये लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। देखो, इस क्वेश्चन का भी आंसर ऑल ऑफ द अबव था। हमने एक और क्वेश्चन देखा था, ये वाला क्वेश्चन न्याय फिलोसफी में सिनोनिम ऑफ नॉलेज इज, इसका भी आंसर बोथ ऑफ द अबव था, मतलब बोथ ए एंड बी था। तो आप ये लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ 100% ये लॉजिक काम करेगा, बट अगर आपको अपने अटेम्प्ट बढ़ाना है तब आप ये लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस, योर डिस्क्रिप्शन, अगर आपको यूज़ करना हो तो। ठीक है, तो हमने आज 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हमारा छत्तीसगढ़ वाला पार्ट स्टार्ट होता है। और एक चीज़, मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है, उस एक्सेल शीट में मैंने जितने भी जो क्वेश्चंस हैं उनके थीम्स प्लस जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उनको लिखा है। तो जब ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा, मतलब 2025 का जब हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसके 4 पार्ट्स हो जाएंगे, तब मैं वो वाला जो एक्सेल शीट है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ आपको पूछनी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।